Ratin Babu deposited the money for each of his two daughters in a such way that when the age of each of his daughter will be 18 years, each one will get 1,20,000। यानी कि देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, रतिन बाबू जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं अपने मनी को अपनी टू डॉटर्स यानी कि दोनों बेटियों के नाम पे डिपॉजिट कर रहे हैं, जिससे जब उनका एज क्या हो 18 ईयर्स हो तो उनको क्या मिले 1,20,000। ठीक, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 10%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर्स 13 ईयर्स एंड 8 ईयर रिस्पेक्टिवली। यानी कि देखो उनकी दो डॉटर्स है और दोनों का एज क्या है, पहली का जो बड़ी वाली है उसका 13 ईयर्स और छोटी वाली का एज क्या है 8 ईयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है बैंक से 10% मिल रहा है। तो लेट अस डिटरमाइन द मनी ही हैज डिपॉजिटेड सेपरेटली इन द बैंक फॉर ईच ऑफ हिज डॉटर्स। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है कि हम लोगों को मनी कैलकुलेट करना है, कौन सा, डिटरमाइन द मनी ही हैज डिपॉजिट सेपरेटली बैंक ईच ऑफ हिज डॉटर्स, यानी कि दोनों बेटी के नाम पे कितना कितना रुपया डिपॉजिट किए हैं वो कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन को एक बार आप समराइज करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि देखो रतिन बाबू है, उनकी दो डॉटर है। ठीक, जो बड़ी बेटी है उसका एज क्या है 13 ईयर्स है और छोटी वाली का एज क्या है 8 ईयर्स है। ठीक, और वो दोनों जब 18 ईयर्स के हो, कितना 18 ईयर्स के, 18 ईयर्स के जब हो तो उनको कितना मिले बैंक से 1,20,000। ठीक है, और ये 1,20,000 दोनों को मिले। ठीक, यानी कि इसको भी 1,20,000 मिले और छोटी वाली को भी 1,20,000 मिले। बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है 10% पर एनम दे रहा है। तो आपको ये बताना है भाई कि बड़ी वाली के नाम पे कितना डिपॉजिट करें और छोटी वाली के नाम पे क्यों, क्योंकि देखो अलग अलग टाइम फ्रेम है ना। जैसे देखो इसको 18 ईयर्स होने में कितना टाइम लग रहा है 5 ईयर्स और इसको 18 ईयर्स होने में 10 ईयर्स लग रहा है ना। तो आपको बड़ी वाली के नाम पे क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स ज्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी क्या मिलेगा 1,20,000, और छोटी वाली के नाम पे अगर कम में डिपॉजिट करें ना तो क्या मिलेगा, फिर भी 1,20,000 मिल जाएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे क्या है ज्यादा है। ठीक है, तो देखो इसीलिए क्या करते हैं ना पेरेंट्स, जब जो भी बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन के लिए पहले ही वो लोग क्या करते हैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करवा लेते हैं, जिससे क्या हो जब वो मेच्योर हो 18 ईयर्स के हो तो उनके जो हायर स्टडीज के लिए क्या हो उनको एक लमसम अमाउंट मिल जाए, और वो जो प्रीमियम होगा वो भी क्या होता है काफी कम होता है। बट अगर वो 10 ईयर्स 12 ईयर्स के हो गए उसके बाद आप करते हैं तो क्या होगा कि उनको टाइम लगता है। ठीक, तो इसलिए जितने भी इंश्योरेंस है वो क्या लेना चाहिए अर्ली एज में ही ले लेना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आपको दो कॉलम बनाना पड़ेगा। पहला तो एल्डर डॉटर और दूसरा यंगर डॉटर। ठीक है, ये दो अलग अलग कॉलम बन गया। तो प्रिंसिपल रेट और टाइम जो जो गिवन था लिख लेते हैं। ठीक है, पहले वाले का जो प्रिंसिपल है वो हम लोग लेट कर लेते हैं x रुपीज, तो यहाँ पे आप लिख देना लेट प्रिंसिपल x, रेट क्या था 10% था, दोनों के केस में होगा 10%, और टाइम क्या हो जाएगा देखो 13 ईयर्स था ना, बड़ी वाली का एज जो था 13 ईयर्स था, तो 13 ईयर्स से 18, तो यानी कि 18 माइनस 13 अगर करेंगे तो क्या आएगा 5 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 5 ईयर्स के लिए मिलेगा। ठीक, वैसे ही हम लोग करते हैं यंगर डॉटर के लिए, यहाँ पे भी प्रिंसिपल निकाल लो, रेट कैलकुलेट कर लो और फिर टाइम, यहाँ पे भी तीन चीज चाहिए होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फर्स्ट। ठीक है, यहाँ के प्रिंसिपल को आप y लेट कर लो, तो यहाँ पे लिख देना लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू y, रेट क्या होगा यहाँ पे भी 10, और टाइम क्या होगा तो देखो यहाँ पे 18 माइनस वो कितने साल की थी 8 ईयर्स की ना, तो 8 लिखेंगे माइनस करेंगे सॉल्व करेंगे 10 ईयर्स। ओके, तो देखो पहले यहां से भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा यहां से भी, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्या है तो प्रिंसिपल x, टाइम क्या है 5 ईयर्स, और रेट क्या है तो रेट वो 10% था तो 10 बाई 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 5 के टेबल से 10 2 टाइम्स, तो क्या आया x बाई 2 आ गया। ठीक है, तो यहां से भी इंटरेस्ट निकालते हैं, तो प्रिंसिपल क्या है y इंटू टाइम क्या है 10 ईयर्स और रेट भी क्या है 10 बाई 100।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 1 0, ये 1 0 ये 1 0, तो क्या आ गया y। ठीक है, यहाँ का इंटरेस्ट आ गया, यहाँ का भी इंटरेस्ट आ गया। फॉर अमाउंट, अमाउंट क्या हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या था x प्लस इंटरेस्ट क्या आया x प्लस 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ATP। ATP क्यों, ये देखो भाई यहाँ पे जो अमाउंट आया, ठीक है, x प्लस एक्स बाई 2, ये किसके इक्वल होगा, 1,20,000, क्योंकि अल्टीमेट मिलना क्या है 1,20,000। ठीक, वैसे यहाँ का भी निकाल लेते हैं, पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, 2 में x का 2x प्लस x, यानी कि 3x बाई 2 इक्वल्स टू 1,20,000। चलो यहाँ का भी कर ही लेते हैं। देयरफॉर अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा y, प्रिंसिपल y था और इंटरेस्ट भी क्या है y, y क्या हो जाएगा 2y। ठीक, यहाँ पे भी ATP जो आएगा, दोनों का अलग अलग करना। ठीक है, यहाँ पे 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1,20,000, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1,20,000 बाई 2। नेक्स्ट स्टेप, हाँ तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60,000, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो x यहाँ पे रहेगा 1,20,000 इंटू, ये नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर जो 3 था ना वो नीचे आ जाएगा, तो 3 के टेबल से कैंसिल कर दो, 3 4 12, 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 40 इंटू 2 80,000। ठीक है, यहाँ पे आप लोग और देना मत भूलना, यानी कि भाई बड़े वाली बेटी के नाम पे कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा 80,000 और छोटी वाली के नाम पे 60,000। तो देखो आप डिफरेंस देख रहे हो 20,000 का आ गया। ठीक, कि भाई 80,000 डिपॉजिट कर रहे हैं तो भी मेरे को 120 ही मिलेगा और 60 करने पे भी 120 ही मिल रहा है, बस डिफरेंस है तो क्या एज का। ठीक, तो ध्यान रखना, तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हम लोग को, स्टेटमेंट जरूर लिखना। ओके, therefore he will deposit for her elder daughter, क्या हो जाएगा 80,000 रुपीज। ठीक है, वैसे फिर लिखेंगे ही, लिख देते हैं ही विल डिपॉजिट फॉर हर यंगर डॉटर, क्या हो जाएगा 60,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।